नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर का ये सेशन लेकर। और आज है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर के स्टैटिक्स के साथ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे आज के हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है, और इसमें गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो 100 से बढ़ाकर गारंटी कितने दिन कर दी गई है? 125 दिन। ठीक है, इसके स्टैटिक्स फैक्ट देख लेते हैं। नाम परिवर्तन क्या होगा? मनरेगा अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहलाएगा। कार्य दिवस पहले 100 थे, अब बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ठीक है, 2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, 2009 में महात्मा गांधी के नाम से ये जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 96 हो गई है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? कोपुरा जलाशय को। ठीक है, कोपुरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला और देश का 95वां रामसर स्थल बनेगा। यह बिलासपुर जिले में स्थित है। भारत का 96वां रामसर स्थल सिली सेरहा झील राजस्थान में है। रामसर कन्वेंशन 1971 में अपनाया गया था। भारत 1982 में इसका सदस्य बना। ठीक है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। और एग्जाम आजकल सारा का सारा करंट बेस स्टैटिक जीके पर आ रहा है। ठीक है, तो मैं वही करवाऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम के बेस पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया, और फाइनल में जर्मनी ने किसे हराकर अपना 8वां खिताब जीता? ठीक है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ तो ये किसको हराकर जीता है? मतलब आयोजन किसमें किया गया? भारत के अंदर। और इसने हराया किसको है? स्पेन को। ठीक है, मेजबानी किसने की? भारत ने। कहाँ पर हुआ? चेन्नई और मदुरै में, और ये है तमिलनाडु के अंदर। विजेता कौन बनाया? जर्मनी। स्पेन को हराकर 8वीं बार खिताब जीता है। ये 2 से 3 बार मैंने रिवीजन में डाल दिया क्वेश्चन। भारत का प्रदर्शन क्या रहा है? भारत अर्जेंटीना से 4-2 से, यानी भारत को पहले लें तो 2-4 से हार गया। ठीक है, कांस्य पदक जीता। शीर्ष स्कोरर कौन था? अमीरुल इस्लाम बांग्लादेश, जिसने 18 गोल किए। ठीक है, बेस्ट गोलर। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री इंजन वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी के अंदर। ठीक है, वाराणसी हाइड्रोजन पावर्ड टैक्सी शुरू करने वाला पहला शहर बना। ठीक है, नमो घाट से रविदास घाट के बीच ही इसका संचालन होगा। और इसकी विशेषता क्या है? कार्बन शून्य उत्सर्जन होगा। निर्माण कौन कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड। और क्षमता कितनी है इसकी? 50 यात्री। शांति बिल के तहत भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर कितने गीगावाट तक ले जाना है? तो ये है 100 गीगावाट तक ले जाना है। ठीक है, शांति का मतलब क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता, यानी परमाणु ऊर्जा जनरेशन। अल्पकालिक लक्ष्य क्या है? 2032 तक 22,000 मेगावाट। और FDI कितनी है? विदेशी निवेशकों के लिए 49% की इसके अंदर अनुमति दी गई है कि फॉरेन के निवेशक इसके अंदर 49% तक निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए डाक विभाग ने किस वित्तीय संस्थान के साथ समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, BSE के साथ। डाक विभाग और BSE ने ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए समझौता किया है। BSE के BS स्टार MF ये प्लेटफॉर्म है, इसका उपयोग होगा। BSE एशिया का पुराना शेयर बाजार है और इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1875 में।
और ये एमओयू कितने साल के हुआ? 3 साल के लिए, 2025 से 2028 तक इसकी वैलिडिटी है। चिप विनिर्माण और पैकेजिंग का पता लगाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ सहयोग किया है? सहयोग वही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो किसके साथ किया है? इंटेल के साथ। उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण, यानी भारत को विनिर्माण हब बनाना और इसके अंदर निर्माण करना भारत के अंदर। टाटा की आगामी सुविधाओं धोलेरा गुजरात और गुवाहाटी असम में इंटेल उत्पादों का उत्पादन होगा। यह साझेदारी भारत के कुल श्रम और कम लागत का लाभ उठाएगी। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को द बैंकर पत्रिका द्वारा बेस्ट बैंक इन इंडिया का पुरस्कार दिया गया है? तो ये रिवीजन क्वेश्चन है। ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा के अंदर। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक का सम्मान मिला है। स्थापना 1908 में हुई थी, मुख्यालय वडोदरा गुजरात के अंदर है। और इसकी टैगलाइन होती है ना, तो वो है टैगनाइल इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बॉब ने हार्निवल फेस्टिवल 2025 के लिए नागालैंड सरकार के साथ भी साझेदारी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित न्यू G20 संगठन में किस देश को शामिल किया गया है, जबकि किस देश को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है? तो ये है शामिल कौन किया गया है? पोलैंड। और बाहर किसको कर दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। यूएसए ने 2026 G20 शिखर सम्मेलन मियामी फ्लोरिडा के अंदर जो होगा की तैयारी न्यू G20 की घोषणा की है। परिवर्तन क्या है? पोलैंड नया सदस्य हो गया, दक्षिण अफ्रीका बाहर कर दिया गया है। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए। ठीक है। और पिछला 20वां सम्मेलन जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। थीम क्या थी इसकी? एकता, समानता और स्थिरता। ट्रोइका मतलब इसका त्रिवेणी वो होता है इसका, तो उसको बोलते हैं ट्रोइका। 3 देश इसके अंदर चूज किए जाते हैं, तो वो 3 देश हैं, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन में कितने कोच का लेआउट है और इसका संयुक्त बिजली उत्पादन कितना है? तो ये है, इसके अंदर 10 कोच होंगे और 2400 किलोवाट इसके अंदर इसकी क्षमता होगी। भारत की यह ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। 2 ड्राइविंग पावर कोच, प्रत्येक में 1200 किलोवाट और 2400 किलोवाट संयुक्त होगी। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन में से एक है। इसका कार्बन CO2 उत्सर्जन 0 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? जो स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी, तो कितने को दी है? 1178.24 करोड़ रुपए को। भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। हाउस लिस्टिंग क्या है? अप्रैल सितंबर 2026 तक ये लिस्ट हो जाएगी। जनसंख्या गणना फरवरी 2027 से होगी। और इसकी विशेषता क्या है? पहली डिजिटल जनगणना जाति गणना कास्ट इन्यूमरेशन में शामिल होगी। 24 दिसंबर को मनाए गए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेता में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है भाई? आंध्र प्रदेश को हुआ है। आंध्र प्रदेश को लगातार चौथी बार श्रेणी में पहला स्थान मिला है, लगातार 4 टाइम। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। आयोजक कौन थे इसके? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, विद्युत मंत्रालय। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को ये होता है। ट्रम्प गोल्ड कार्ड निवेशक लिंक्ड रेजिडेंसी योजना के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितना निवेश आवश्यकता है? अमेरिका के अंदर गोल्ड ट्रम्प कार्ड के तहत कितना निवेश आवश्यक है? अमेरिका पे आप इतना निवेश करोगे तब आपको वहाँ की नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसकी लिमिट कितनी है? 1 मिलियन नहीं, कितनी है? 1 मिलियन में मान जाए? हाँ, इसके राइट आंसर 1 मिलियन है। व्यक्तियों के लिए प्रवेश शुल्क मूल्य 1 मिलियन, लगभग 8.3 करोड़ आपको निवेश करने होंगे अमेरिका के अंदर, तब जाके आपको निगाह की PR मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी। कॉर्पोरेट प्रयोजन के लिए 2 मिलियन प्रति कर्मचारी और $5,000 की वेटिंग फीस, बैकग्राउंड चेक। ठीक है। EB-5 वीज़ा की जगह लेगा ये, इसको चेंज करेगा।
भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है रायपुर, छत्तीसगढ़। स्थान क्या है? स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम रायपुर। थीम क्या है? समता का महोत्सव। आयोजन कौन करेगा? मितवा संकल्प समिति। और उद्देश्य क्या है? खेलों में समावेश को बढ़ावा देना। आंद्रे बबीज को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये रिवीजन क्वेश्चन है और ये चुना गया चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में। आंद्रे बबीज का यह दूसरा कार्यकाल है, पहला 2017 से 2021 के बीच था। उन्होंने पीटर फियाला का स्थान लिया, यानी इससे पहले पीएम कौन थे? पीटर फियाला। चेक गणराज्य मध्य यूरोप का लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, यानी समुद्र के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। और इसकी राजधानी क्या है? प्राग। नवंबर 2025 के महीने में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 7.10%। नवंबर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.10% हो गई है। ये अक्टूबर में 6.25% थी। और इसका मापन कौन करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन AIM ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस FMCG कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत के तहत साझेदारी लक्ष्य है अपशिष्ट को कम करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। अगले 3 वर्षों में 50 सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा। गूगल के किस भारतीय शहर में प्रौद्योगिकी हब के भीतर गूगल फॉर स्टार्टअप हब लॉन्च करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग कर रहा है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। यह हब तेलंगाना के टी हब परिसर में खुलेगा। सरकार का लक्ष्य 2034 तक हैदराबाद से 10 यूनिकॉर्न तैयार करना है। समर्थन के लिए 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी बनाया जाएगा। स्क्वैश विश्व कप रिवीजन क्वेश्चन। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस टीम को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो रिवीजन नहीं भाई, ये नया क्वेश्चन है। वैसे रिवीजन क्वेश्चन में था इसके कि स्क्वैश विश्व कप कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, हांगकांग। हांगकांग को अब चीन लगने लगा पीछे, क्योंकि हांगकांग के अंदर किसकी प्रभुता हो गई अब? चीन की। तो हांगकांग के, जब भी हांगकांग का नाम आएगा, हांगकांग के साथ चीन का नाम जरूर आएगा, ठीक है। तो इंडिया ने पहली बार जीता है, तो किसको हराकर जीता है? हांगकांग को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई, भारत में। भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल में भारत ने मिस्र को हराया था। राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट वीक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 और 2024 के लिए कुल कितने पुरस्कार वितरित किए? तो कितने किए? 48 पुरस्कार। कुल 48 पुरस्कार थे। 12 शिल्प गुरु, 36 राष्ट्रीय हैंडक्राफ्ट अवार्ड। आयोजन का 8 से 14 दिसंबर। और आयोजक कौन था? कपड़ा मंत्रालय। 20 महिला कारीगर इसके अंदर शामिल थी। फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोन मेसी कहाँ थे? कोलकाता के अंदर। 70 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में भारत के किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ आए थे भाई? ये आए थे कोलकाता के अंदर, जहाँ पे भगदड़ मच गई थी, क्योंकि ये 10 मिनट के लिए आए थे। और टिकट कितने की थी? 10-10 हज़ार रुपये की टिकट थी। श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब लेक टाउन कोलकाता में आए थे। 70 फीट की लोहे की प्रतिमा थी। मेसी भारत के मल्टी सिटी टूर कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली पर हैं। पिछला दौरा 2011 में हुआ था इनका। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह JWG की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो कौन सा समूह था ये? ब्रुनेई का समूह, ठीक है। रक्षा सहयोग पर यह पहली JWG बैठक थी। उद्देश्य क्या था? रक्षा संबंधों को मजबूत करना। ब्रुनेई एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ग्लेशियर मैटर्स फॉर वाटर, फूड एंड लिवलीहुड। तारीख कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 2003 से। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी मनाया जाता है।
हाल ही में किसे टाटा मोटर्स के प्रबंधक निदेशक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन OICA का अध्यक्ष भी चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? शैलेश चंद्र जी को चुना गया है। वे टाटा मोटर्स के MD भी होंगे। और नियुक्तियां जो हुई हैं, पास्कल डोनाल्डो विश्व बैंक के MD बने हैं। अजय कुमार शुक्ला PNB हाउसिंग फाइनेंस के CEO बने हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण में लगातार दूसरे साल किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, स्थान कहाँ था? राजस्थान के अंदर 5वां संस्करण था ये। और कुल पदक 67 कुल पदक, और जिसमें से 42 स्वर्ण। दूसरा किसका था भाई स्थान? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU। 78 पदक थे, 32 स्वर्ण थे। ठीक है, तो स्वर्ण पदकों में जो भी ज़्यादा आगे जाता है उसी को मिलता है पहला स्थान। श्री हरि नटराज जैन यूनिवर्सिटी ने व्यक्तिगत 9 स्वर्ण जीते थे। ठीक है, तो ये थे भाई आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।